Subscribe, like and share my channel please. आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम तथा अन्य शब्दों में फूल जोड़ने के नियम। किस प्रकार से, किस नियम से हम आईएनजी एमवी में लगाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस नियम से लगाएंगे और नियम क्या है, और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें फूल लगाकर हम नया कुछ शब्द बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम तथा अन्य शब्दों में फूल जोड़ने के नियम। यानी आज का रूल नंबर है पहला। हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। क्रिया के अंत में ई आने पर आईएनजी लगाते समय ई हटा देते हैं। ओके, तो हम कोई भी वर्ब लेते हैं, यदि उस वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना है, अगर ई लास्ट में आता है वर्ब में, तो हम ई को फिनिश कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। ठीक है, तो हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं आसानी से। देखिए कैसे, कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने रखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हम रखें बाइट, BITE, ये बाइट है, और यहाँ पे लास्ट में ई आया है, यहाँ पे आया है ना ई, आने पर आईएनजी लगाते समय ई हटा देते हैं। तो अगर हम इसमें आईएनजी लगाते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया BIT, अब देखिए, अब इसमें क्या है, ई है, तो ई हट के क्या हो जाएगा, ING हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अगला हम देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया COMA, तब लास्ट में ई आया नियम के अनुसार, तो हो जाएगा COM, और ई हट जाएगा तो ING लग जाएगा, हो जाएगा। देखिए बन गया आसानी से। अगला है, जैसे हम रखते हैं लव, LOVE, लास्ट में लव आया, तो हम इसमें जोड़ देंगे LOV, और इसमें ING जोड़ देंगे, हो गया। इसी प्रकार से हम जैसे रखते हैं मेक, MAKE, मेक, लास्ट में ई आया। ओके, आ रहा है ना, ध्यान से देखिए वीडियो पर, सब समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे हम रखते हैं MAKING, मेकिंग। और हम ले लेते हैं कुछ और एक एग्जांपल और, जैसे मूव हम करते हैं MOVE, मूव, लास्ट में आया ई, इसको हटा देंगे। कब हटाते हैं, ING जोड़ते समय, यही हमने बताया आपको। तो चलते हम देखते हैं, मूव में हम जोड़ेंगे MOVING। तो इस प्रकार से हम अनेक शब्द लेते हैं जिसमें क्रिया के अंत में अगर ई आता है, अगर हमें ING जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, ई को हटा के ING जोड़ देंगे, तो आपका क्लियर बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे इसी प्रकार से है, बहुत सारे हैं, जैसे गिव है, और है लाइक है, राइज है, इस प्रकार से तमाम शब्द हैं जो आप कर सकते हैं इसी नियम पर। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा, बड़े आराम से बन गया। तो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, आप हमारा सपोर्ट करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो घंटी बजाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक ज़रूर करिए, शेयर अधिक से अधिक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए तो हम चलते हैं रूल नंबर सेकंड पर। ध्यान से देखिए, क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट और पूर्व में एक वावेल हो तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। यानी कि वर्ब की अंत में, यानी जो वर्ब शब्द है उसके अंत में जो लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, यानी इसे व्यंजन बोलते हैं, अगर ये व्यंजन है, तो अगर उससे पहले कोई एक वावेल है, एक स्वर है, तो अंतिम अक्षर जब हम ING लगाएंगे डबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, बैग लिख रहे हैं, बैग, बैग। अब इसमें हम क्या करेंगे, यही बताया गया कि अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, ओके, और उससे पूर्व एक क्या है, वावेल है। तो जब हम इसमें ING जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर ए वाला जो है G लास्ट में डबल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, तो हो जाएगा BE, यहाँ पे डबल GING हो जाएगा।
बेगिंग। ओके, तो इसी प्रकार से हम अगला लेते हैं, जैसे कट है, CUT कट, लास्ट है कॉन्सोनेंट और उससे पहले भी क्या है, एक वावेल है, तो हम क्या लिखेंगे, तो इसमें जब ING जोड़ेंगे तो लास्ट T डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा CUTTING, कटिंग हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम जैसे रखते हैं, कोई भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, रन है, रन लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले वावेल है, तो हो जाएगा RUNNING, रनिंग है। इसी प्रकार अगर हम गेट लिखते हैं, गेट हो गया, गेट कॉन्सोनेंट वावेल है ना। ध्यान से देखिए, समझ में सब कुछ आएगा, मज़ा आएगा, मस्त होके पढ़िए, ठीक है, खुशी से पढ़िए। तो हो जाएगा GET डबल T यहाँ पे हो गया, ING हो जाएगा। यानी कि इस नियम के अनुसार इस तरह से आप अनेकों बना सकते हैं, जैसे डिग हो गया और गेट तो हो ही गया है, स्टॉप हो गया, पुट हो गया और हिट हो गया। इस नियम पर आप इस तरह से एकदम बिना रोक टोक के कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए, ठीक है। तो चलिए हम इसी प्रकार से अगला रूल नंबर 3 में चलते हैं। इसमें है क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट W और Y हो और पूर्व एक वावेल हो तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होता। जैसे हम दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल से, जैसे हमने लिख दिया प्ले, PLAY, प्ले, लास्ट में Y आया नियम के अनुसार और उससे पहले एक स्वर है, उससे पूर्व एक वावेल है, स्वर है, तो जब हम इसमें ING लगाएंगे तो डबल नहीं होने वाला है। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है। तो हो जाएगा PLA, अब क्या करेंगे Y, अब इसी में ING जोड़ देंगे, ठीक है। और इसमें कुछ हटने वाला नहीं है, देखिए डबल नहीं होगा, बस सिंपल सा बात है कि जो क्रिया रहेगा उसी में ING हम लगा देंगे। ओके, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से जैसे हम लिख देते हैं पे, PAY, देखिए लास्ट में Y आया, उससे पहले क्या आया, वावेल आया, तो इसलिए इसमें केवल ING लगेगा, पेइंग हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हम और दिखाते हैं, जैसे बाई हम कर देते हैं, BUY, बाई में से खरीदना होता। अब इसमें अगर हम लगाते हैं BUY, इसमें ING लग जाएगा, बाइंग हो जाएगा। अभी आपने Y वाला देखे हैं तो W वाला भी देख लीजिए। जैसे हमने मान लीजिए अगर थ्रो लिख देता हूँ, THROW, थ्रो हो गया, लास्ट में W आया, उससे पहले वावेल आया, तो यहाँ पे देखिए है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ING, THROWING, थ्रोइंग। ओके, तो एक और हम आपको दे देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर लास्ट में हम करते हैं फ्लो, तो हो जाएगा FLOW, अब इसमें ING लगाना है, लास्ट में है ना, नियम के अनुसार है ना, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा FLOWING, फ्लोइंग। ठीक, चलिए अभी आपने रूल नंबर 3 पढ़ा, अब है रूल नंबर 4। अब है आपके सामने क्रिया के अंतिम अक्षर से पूर्व एक से अधिक वावेल हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने रख दिया कीप है, एक कीप है, तो ये अंतिम अक्षर है। अब इससे पहले डबल है, यानी कि डबल ई है, ये स्वर है, तो एक से ये अंतिम अक्षर है, और इससे पहले एक से अधिक क्या है, वावेल है, यानी कि स्वर है। तो स्वर कितना है, 2 है, तो इसमें अगर हम ING अगर लगाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, इसमें KEE और हो जाएगा P, इसमें लग जाएगा ING, हो जाएगा कीपिंग। ठीक है, तो इसी तरह से हम जैसे BT लिख रहे हैं, BEAT, तो इसमें भी इसमें है ना, लास्ट है अक्षर से पहले क्या है, E और I है, ये दोनों एक से अधिक हो गया तो हो जाएगा बीटिंग, BEATING, बीटिंग हो जाएगा। अब जैसे हमने लिख दिया लुक, LOOK, इसमें हम लगा देंगे ING, इसमें भी देखिए डबल है, यहाँ पे एक से अधिक है तो हो जाएगा लुकिंग, LOOKING, लुकिंग है।
तो इसी प्रकार हियर हमने लिख दिया HEAR हियर। तो लास्ट अक्षर से पहले एक से अधिक है तो यहाँ पे स्वर है तो हम लगा देंगे HEAR, इसमें ING। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, लर्न हो गया, मीट हो गया, इसी प्रकार से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं रोल नंबर 5। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल से। DIE डाई हो गया। तो हमने कहा कि क्रिया के अंत में अगर IE होता है तो हम ING लगाते हैं, तो IE को हटा के हम Y लगा देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे IE है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा D, और IE हट जाएगा तो हो जाएगा इसके स्थान पर Y, और इसमें हम ING लगा देंगे, हो जाएगा डाइंग। एक और हम एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फुल का प्रयोग भी नहीं पढ़ पाएंगे, इसके लिए एक और हम एग्जाम्पल देते हैं। TIE टाई है तो यहाँ पे IE है तो इसको हटा देंगे तो हो जाएगा TYING टाइम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रूल नंबर 5 पढ़ा, तो इसी नियम से आप और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। इसमें क्या दिया है, जिन क्रियाओं के अंत में EE या YE हो तो ING लगाने पर अंतिम अक्षर नहीं हटाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल से। SEE सी मीन्स होता है देखना। तो हम यहाँ पे बताया गया कि क्रियाओं के अंत में EE है तो यहाँ पे EE मिल गया, तो इसमें हम जब ING लगाएंगे तो ये लास्ट वाला क्या होता है, अंतिम जो अक्षर है नहीं हटाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए SEE इसमें ING लग जाएगा, हो जाएगा सिंग। एक और हम देखते हैं DYE। अब अगला एक है YE है, आया है लास्ट में YE आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसी में हम ING जोड़ देंगे, DYE ING डाइंग। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा, इसी तरह से आप इस नियम के अनुसार कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिए। ठीक है, रूल नंबर 7 देखिए, ये लास्ट है। इसी के बाद जस्ट हम आपको बताएंगे शब्दों में, यानी अन्य शब्दों में जिसमें फुल जोड़ने के नियम आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लास्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, यदि क्रिया के अंत में Y हो और उसके पूर्व वावेल न हो तो ING जोड़ने पर Y को नहीं बदलते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखते हैं क्राई, CRY क्राई है, तो यहाँ पे अंत में Y आया है और उसके पूर्व क्या है, एक वावेल भी नहीं है। यहाँ पे लिखा है वावेल ना हो तो वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम ING जोड़ेंगे तो Y नहीं हटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे CRYING क्राइंग हो गया। ओके, बहुत आराम से बन गया। तो चलिए लास्ट हम इसका दे देते हैं FLY। लास्ट में Y है, उसके पहले वावेल नहीं है, इसलिए हम Y को नहीं हटाएंगे, FLY, और इसमें ING हम लगा देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि बड़ा आराम से बन गया।